सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, यूपी SSSC PET एग्ज़ाम में स्टैटिक जीएस वाला पार्ट दिया गया है जो कि 10 नंबर तक आने वाला है। और इन स्टैटिक जीएस पार्ट में एक अध्याय दिया गया है जिसमें नाम है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो भारत में यानी भारत से लगने वाले पड़ोसी देश दो प्रकार के हैं। एक ऐसे देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और एक ऐसे देश हैं जो भारत से जलीय सीमा से जुड़े हैं। अगर स्थलीय देशों की बात करें तो स्थलीय देशों में भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, चीन, भूटान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश आता है। यानी भारत के पड़ोसी देश वे हैं जो स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। उनमें पाकिस्तान, चीन, भूटान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश आता है, जो भारत से पड़ोसी देश है और जो कि स्थलीय मार्ग से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम जलीय देशों की बात करें, यानी जलीय सीमा से जुड़े हुए देश की बात करें, तो जलीय में आता है मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये सभी जो देश हैं वो जलीय सीमा से स्पर्श करते हैं और ये सभी देश स्थलीय सीमा से स्पर्श करते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी देश हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमाओं से स्पर्श करते हैं। उनके नाम है पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये सभी स्थलीय सीमा से भी स्पर्श करते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक एक देश के बारे में और उनकी स्थितियों के बारे में और उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में। देखें, भूटान जो है वो एक प्रकार का स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध का मतलब ये है कि भूटान जो है, भूटान के एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है और यहाँ पे भूटान है। यानी इसकी जो ज़मीन है उसके चारों तरफ जल तो नहीं है लेकिन चारों तरफ ज़मीनें हैं। तो इस प्रकार ये स्थल रुद्ध देश है। ये भूटान एक स्थल रुद्ध देश है। अगर भूटान की बात करें तो भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष है, उसका नाम है भूटान सरू। भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष भूटान सरू। भूटान का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 अगस्त को मनाया जाता है। और भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है आम रेवोना वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। और राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु का नाम है ताकिनो भूटान का राष्ट्रीय पशु है। और भूटान एक स्थल रुद्ध देशों में आता है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो राष्ट्रीय फल है उसका हिमालय ब्लू पोप्सी वहाँ का राष्ट्रीय फल है। अगर मुद्रा की बात करें जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है ग्लूट्रम वहाँ की मुद्रा का नाम है। और भूटान में प्रांतों की संख्या 9 है। 9 प्रांत अर्थात जैसे हमारे देश में 28 प्रांत हैं, ऐसे भूटान में 9 प्रांत हैं। राजधानी की बात करें तो भूटान की राजधानी है थिम्पू और वहाँ की संसद का नाम है तेसोगदू। वहाँ की संसद का नाम है। अगर हम इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो इसके प्रधानमंत्री हैं लोटे सेरिंग वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। यानी जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ये भूटान के राष्ट्रपति का नाम है। अगर हम इसमें त्यौहार की बात करें तो भूटान के जो त्यौहार हैं उनमें खास हैं पारो, तेसचू और सचेचू और है
माउंटेन वहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। आइए हम देख लेते हैं भूटान की स्थिति के बारे में, यानी भूटान कहाँ स्थित है। तो भूटान की स्थिति के बारे में देखें। भूटान जो है वो एक तरफ से चीन है, दूसरी तरफ से भारत है और उसके बीच में स्थित ये देश है। इसकी जो सीमा है वो केवल भारत और चीन से लगती है, यानी चारों तरफ से अगर देखें तो भारत और चीन है, दो देश हैं और इसके साथ कोई समुद्री सीमा साझा नहीं करती है। तो इस प्रकार ये एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध का अर्थ ये है कि इसकी जो ज़मीन है वो चारों तरफ से घिरी हुई है, रुद्ध है, इसलिए ये एक स्थल रुद्ध देश है। इसके साथ अगर भारतीय सीमा की बात करें तो 611 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, जिसमें सबसे पहली की बात करें तो पश्चिम बंगाल आता है, सिक्किम आता है। सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा होती है असम और अरुणाचल प्रदेश। यानी भूटान से लगने वाले जो राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 4 है। उनके नाम क्या है? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम भारत की विवाद के बारे में देखें तो भारत से और भूटान से लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन भूटान में एक स्थल है जिसको लेकर एक विवाद है। उस स्थल का नाम है डोकलाम पठार। डोकलाम पठार। देखिए, डोकलाम पठार की स्थिति देखें तो डोकलाम जो पठार है वो एक तरफ से चीन, एक तरफ से भूटान और दूसरी तरफ से भारत से है। यानी वो 3 तरफ से पठार घिरा हुआ है, भारत, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। लेकिन इसका जो आर्थिक क्षेत्र है वो आर्थिक क्षेत्र किसका है? तो आर्थिक क्षेत्र इसका भूटान का है। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इससे ये जो पठार है इसके पास एक है चुम्बी घाटी, और ये चुम्बी घाटी भारत और चीन को लेकर एक विवादित स्थल रहा है। यानी भारत और चीन को लेकर एक विवादित स्थल रहा है। अब होता क्या है कि जो चीन है, चीन अपनी जो बुलेट ट्रेन है इस भूटान यानी डोकलाम पठार के जरिए भारत की सीमा के पास लाना चाहता है, जिसके कारण इसकी जो सैनिक गतिविधियां हैं वो बढ़ सके। लेकिन भारत को ये भी आशंका है कि यदि वो हमारी सीमा के पास इस तरफ से आता है तो हम एक तरफ से भूटान और एक तरफ से चीन, 2 देशों से तो घिर जाएंगे। और दूसरा यह डर है कि भारत के जो 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं ये कहीं ना कहीं अगर यहाँ तक चीन पहुँच गया तो इस एरिया को अगर उसने कब्जा कर लिया तो हमारे जो 7 राज्य हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, इनका संपर्क टूट सकता है। इसलिए भारत इस डोकलाम पठार को लेकर विरोध करता रहा है। ये पठार किसका है? तो ये पठार भूटान का है, लेकिन भारत इस पर विरोध करता है, आपत्ति करता है। तो डोकलाम पठार को लेकर विवाद है, लेकिन वो विवाद केवल भूटान और चीन के बीच में है। लेकिन इस पर भारत की भी नज़र है कि कहीं ऐसा ना हो ये डोकलाम पठार के जरिए हमारी जो 7 सिस्टर हैं यानी जो 7 राज्य हैं इनका संपर्क कहीं ना कहीं कट जाए। तो इस पठार को लेकर एक विवाद जरूर है, लेकिन वो विवाद भारत और चीन को लेकर है। और ये भी जो विवाद जो है उसमें डोकलाम का ये आर्थिक क्षेत्र है, डोकलाम का जो भूटान का ये आर्थिक क्षेत्र है और भूटान इस पर विरोध भी करता है। तो इस प्रकार इसकी आर्थिक क्षेत्र है, यानी भूटान से भारत के 4 राज्य लगते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश लगते हैं। आइए देखते हैं अगले राज्य के बारे में। अगला राज्य है हमारा, अगला देश है नेपाल। नेपाल विश्व का इकलौता देश है जो कि कभी भी गुलाम नहीं हुआ और भारत के पड़ोसी देशों में आता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय, और राष्ट्रीय फूल की बात करें तो इसका नाम है रोडोड्रोन। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल, और उसके प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है। संसद की बात करें तो उसकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली।
नेशनल असेंबली जो है वो नेपाल की संसद का नाम है। फिर उसके बाद राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है काठमांडू, और मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है रुपया। नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा का नाम है। अगर हम प्रांत की स्थिति देखें तो जैसे हमारे देश में 28 प्रांत हैं तो नेपाल में केवल 7 प्रांत हैं। अब हम इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं, इसकी स्थिति क्या है। तो नेपाल की बात करें, नेपाल जो है, नेपाल के एक तरफ चीन है और एक तरफ भारत है। नेपाल से लगने वाले प्रदेश हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 राज्य लगते हैं, जिसके कारण 1751 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। यानी उत्तर प्रदेश जो है वो किससे लगता है? नेपाल से लगता है। नेपाल से लगने वाले देश हैं राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यानी 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत के वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, और जिनके बीच की दूरी की बात करें तो 1751 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश नहीं, भारत और नेपाल के बीच स्पर्श करती है। अब उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लें। उत्तर प्रदेश से जो लगने वाले नेपाल से लगने वाले ज़िले हैं उनमें आता है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। यानी 7 ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य कितने हैं? 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम विवाद की बात करें तो नेपाल और भारत को लेकर एक स्थल को लेकर विवाद है, जिसे हम काला पानी विवाद का नाम देते हैं। ये जो काला पानी विवाद है ये पिथौरागढ़ में एक स्थल है और जो कि एक शारदा नदी के किनारे है। भारत इस स्थल में क्या है, ये स्थल से जो शारदा नदी निकलती है तो भारत यहाँ तक का अपना एरिया मानता है, लेकिन इसकी एक दूसरी शाखा है और नेपाल कहता है कि हमें यहाँ तक का एरिया है। तो इसके यदि 3200 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है, उस एरिया को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद है और इस विवाद का नाम है काला पानी विवाद। काला पानी, काली नदी, शारदा नदी का नाम है जो कि उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार हमने देखा भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल के बारे में और भूटान के बारे में। अगले वीडियो में हम आपको और भी इन देशों के बारे में जो भारत के पड़ोसी देश हैं इनके साथ संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे।